मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का कलाम हम जब पढ़ते हैं, जब हम रोजा रखते हैं, तो इब्लीस भी जो है वो भी हमारे पीछे पीछे है और हमें तंग करने की कोशिश करता है। हम समझते हैं कि हम दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो इब्लीस जो है वो हमसे दूर है। हम खुदावंद को याद तो करते हैं, ये उठा दो पीछे का। हम खुदावंद को याद तो करते हैं। क्या हम लोग खुदा के जलाल में, खुदा के अरफान में, खुदा की कुव्वत में, खुदा के जोर में बढ़ते हैं? तो हम सीखेंगे कि अगर हम लोग रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, तो अगर हमारी तंगी, तकलीफ, अजियत, परेशानी नहीं जा रही, तो हम दुआ भी कर रहे हैं और इब्लीस जो है वो क्या कर रहा है? मुकाबला भी कर रहा है। हालेलुया। हम रोजा रखें या दुआ करें, क्या करें? रोजा रखें या दुआ करें, तो ये समझें कि हमारा मुकाबला किनके साथ है? हमारा इब्लीस के साथ मुकाबला है। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि इब्लीस जो है जहां पर खुदा की हजूरी है वहां पर भी आ जाता है, वहां पर भी आता है। आए हम खुदावंद के कलाम में से अय्यूब पहला बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। अय्यूब पहला बाब 6वीं और 7वीं आयत। जी बेटा पढ़े जरा। और एक दिन खुदा के बेटे आएंगे कि खुदावन के हुजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और इसमें सैर करता हुआ आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में मरकूम है अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। तो खुदावंद के कलाम में मरकूम है कि खुदा के लोग, खुदा के प्यारे वहां पर मौजूद थे, और जब वो मौजूद थे तो इब्लीस भी आ गया। कौन आया? इब्लीस भी आ गया। जब इब्लीस भी आ गया तो फिर खुदा ने इब्लीस से पूछा, खुदा ने इब्लीस से पूछा कि तू कहां से आया है? तू कहां से आया है? उसने जवाब दिया कि मैं जमीन पर घूमता फिरता हुआ आया हूं। हम समझते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम रोजे रखते हैं, तो इब्लीस हमारे पास नहीं आता। तो यहाँ पर क्या लिखा खुदा उनके कलाम में कि जहां पर खुदा था वहां पर भी इब्लीस आया। हालेलुया। आया कि नहीं आया? मैंने कौन सी
किताब का हवाला दिया है, अय्यूब पहला बाप और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। क्या लिखा हुआ है? पढ़े जरा बेटा एक मर्तबा फिर। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हो, हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं ना, तो ये ना समझें कि यहाँ पर इब्लीस ही आ सकता, क्योंकि इब्लीस भी आ सकता है। इब्लीस देखता है, बार बार आता है और बार बार सताने की कोशिश करता है। हालेलुया। ये आया कि इस बंदे में थोड़ा बहुत तो मेरा असर होगा। वो देखने आता है, वो जानने आता है, वो गिराने आता है, वो परेशान करने आता है, वो तंगी देने आता है, वो मुसीबत लाने के लिए आता है, वो बीमारी लेकर आता है और कहता है कि शायद वो तंगी में देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या इसमें मेरे कुछ ना कुछ असरात हैं या नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। क्या ये वाकई ही खुदा का बंदा है कि मेरी राहों पर है? हालेलुया। तो हम लोग ये ना समझें कि हम दुआएं करने वाले हैं, हम खुदा परस्त हैं, हम रास्तबाज हैं, हमारा यीशु, हमारा मनजी, हमारा निजात दहिंदा जब बपतिस्मा लेकर बियाबान में गया तो उसे भी आजमाया गया, और आजमाने के बाद फिर इब्लीस ने क्या किया? उस पर हमला किया। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से लूका तबीब की किताब, लूका तीसरा बाब, चौथा बाब पढ़ ले। पहली आयत से बेटा पढ़े दे। लूका चौथा बाब, लूका तबीब की किताब उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़े जरा बेटा। फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ। जब हम समझते हैं हम रूह कुदस से भरे हुए हैं तो इब्लीस हमें सता नहीं सकता। जब यीशु मसीह रूह कुदस से भरे हुए थे तो आगे सुनिए जरा जी। यरदन से लौटा और यरदन से लौटा, आगे 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। 40 दिन रूह की हिदायत से फिरता रहा जी, और इब्लीस उसे आजमाता रहा। और इब्लीस उसे आजमाता रहा। ये पूरा उतरे कितने दिन? 40 दिन आजमाता रहा जी। और उन दिनों में उसने ना कुछ खाया, उन दिनों में ना कुछ खाया और ना पिया जी। और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और उसे क्या लगी जी? भूख लगी। हम समझते हैं कि हम सिर्फ कलाम को ऐसे करने से इब्लीस भाग जाएगा। नहीं भागेगा, नहीं भागेगा, क्योंकि इब्लीस भी कलाम को बहुत जानता है। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा के साथ रहा और उसे आसमान से फेंका गया हुआ है। हालेलुया जी। बेटा पढ़े जरा। और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह, इस पत्थर से कह कि रोटी कि रोटियां बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा है? रोटी बन रोटी बन जा। तो अगर हमारा यीशु रूह से भरा ना होता, कलाम को ना जानता, अगर खुदा को पता है कि ये बंदा, ये बशर जो है ये इस वक्त रूहानी है, हालेलुया, ये आजमाया जा रहा है, कुछ मुसीबतें या तंगियां या रोग खुदा की तरफ से आते हैं और हमें समझने की कोशिश करो, जरूरत है। हालेलुया, हम समझते हैं लो जी बीमारी आ गई है,
ए तो बड़े दुआवां करने वाले ही इन्होंने भी आ गई है भाई। याद रखें, जो जिसके हम मानने वाले हैं, यस्सु को मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं, उसे आजमाने के लिए आ सकता है। तो फिर ये पासवान क्या चीज है? दुआएं करने वाले और रोजे रखने वाले क्या है? जमांदा है हालेलुया अपने जी। यीशु ने उसको जवाब दिया, यीशु ने उसको जवाब दिया। अगर हम लोग कलाम को जानते होंगे तो जवाब देंगे ना, क्योंकि उसे पता है अगर जवाब मिला उसने फिर दोबारा वो बात नहीं की इब्लीस ने, क्योंकि इब्लीस कलाम को जानता है जी। उसने जो यीशु ने उसको जवाब दिया कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, क्योंकि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि पढ़ते जाएं। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर और ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें, सारी सल्तनतें से सारी बादशाहें, सारा कुछ, चाहे इसमें कोई फल है, कोई सब्जी है, कोई ओहदा है, कोई मर्तबा है, कोई दौलत है, कोई मर्तबा है, वो सब कुछ दिखाया जी। पल भर में दिखाई, पल भर में से दिखाई कि देख लो, क्योंकि उसे भी पता है कि ये कौन है। पल भर में सारी दुनिया दिखा दी है, पल भर में सारी दुनिया दिखा दी है जी बेटा। और उसने उससे कहा कि उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शानो शौकत मैं तुझे दूंगा। ये सारा इख्तियार और शानो शौकत तो प्रोटोकॉल मिलेंगे, ये सारी सल्तनतें, सारा कुछ, दौलत, शोहरत, इज्जत, मुकाम, मर्तबा, ये सारा कुछ तुझे मिलेगा। पर खुदावंद को पता है, क्योंकि यीशु नासरी क्या है? वो बादशाहों का बादशाह है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना तो उसे रोटी की जरूरत, ना उसे शोहरत की, और ना ही कोई इज्जत की, क्योंकि इज्जत खुदा देता है। हालेलुया जी बेटा। क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है जी, और ये मेरे सुपुर्द है। कुछ लोग दौलत कमाते हैं, कहते हैं कि ये मेरे खुदा ने दिया। ये याद रखे कि इब्लीस भी देता है। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? यीशु को कह रहा है कि ये सारे मेरे इख्तियार में है, अगर तू मेरे काम करे तो ये मैं तुझे दे दूंगा, अगर तू मेरा हुक्म माने तो मैं दे दूंगा। हालेलुया जी। जिसको चाहता हूँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ देता हूँ। जो इब्लीस की राहों पर चलता है ना, तो उससे भी इब्लीस नवाजता है, देता भी है। हालेलुया। हम समझते हैं कुछ लोग, कुछ पैसे ऐसे हैं कि जो नाजायज तौर पर कमाए जाते हैं और नाम देते हैं हम खुदा का। भाई याद रखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो भी देता है, और इब्लीस यहाँ पर कलाम में दावा कर रहा है कि मैं भी देता हूँ। हालेलुया। दौलत आ जाना बड़ी बात नहीं है। आगे बादशाहों के बादशाह के सामने और तख्ते अदालत के सामने, उसके तख्त के सामने जाना और उसके साथ और उसके फरिश्तों के साथ मिलकर कदूस कदूस कहना सबसे बड़ी बात होगी। जी बेटा पढ़े जरा। बस अगर तू मेरे आगे सजदा सजदा करे तो ये सब तो तेरा होगा। ये सब तेरा होगा। और आगे क्या लिखा है बेटा? पढ़े जरा। यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। और सिर्फ उसी हम की इबादत। दूसरों को सजदा ना करें, क्योंकि जो जिंदा खुदा है, जो हमारे पालने वाला है, जो हमें बनाने वाला है, जो पैदा करने वाला है, जो सारी दुनिया को, सारी खलकत को, सारी चीजों को और सारे मर्तबों को देने वाला है, हम उससे सजदा करेंगे। जब हम खुदा को सजदा करते हैं, हम रोजा रखते हैं तो सजदा नहीं करते, तो हमारा रोजा किसी काम का नहीं है। हालेलुया। रोजा रखा है, सजदे में खुदा के आगे जाएंगे तो फिर हमें फायदा भी है। जी बेटा। और सिर्फ उसी की इबादत कर। सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। ये 10 हुक्मों में लिखा हुआ है। ये हवाला जो है ना 10 हुक्मों में, खरूज 20 बाब में, कि तू सिर्फ
उसी की इबादत कर। किसकी? जिंदा खुदा की, अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा की। और किसी मबूद के आगे झुकना नहीं है। वो इब्लीस को सीधा कह रहा है कि मैं नहीं झुक सकता। ये शान, ये दौलत, ये इज्जत, ये मर्तबा, ये कुछ नहीं है। मैं तो उस की इबादत और सजदा करूंगा जो सजदे के लायक है, हालेलुया। जो सजदे के लायक है। हमें समझना है कि सजदे के लायक कौन है। हमारा जिंदा खुदा। 3 मज़ाहिब हैं जो पूरी दुनिया में जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। मसीहियत, यहूदियत और मुस्लिम। हालेलुया। हालेलुया। ये तीनों ही मज़ाहिब जो हैं ये जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और ये सारे अब्राहम की औलाद हैं। हालेलुया। 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 तो क्या करना आइंदा के लिए? सजदा भी करना है। तो करना किसे है? खुदा। हम अगर पहला दर्जा किसी को देते हैं ना, अगर हम सुबह उठते ही अपनी फिक्रों में रहते हैं तो हम उसे सजदा कर रहे हैं। अगर हम मोबाइल को देखते हैं तो हम उसे सजदा कर रहे हैं। अगर हम टीवी देखते हैं तो उसे सजदा कर रहे हैं। अगर अपने बच्चों को और अपनी बीवी के फिक्रों में या अपने खामन के फिक्रों में रहते हैं हम उससे सजदा कर रहे हैं। या उठते ही पहला दर्जा जिसे देते हैं हम उससे सजदा करते हैं। सबसे पहले उठकर किसे सजदा करना है? खुदा को। क्या करना है? खुदा नु सजदा कर। सदा खुदा को क्या करना है? सजदा। सजदा करना है, इबादत करनी है, दुआ करनी है, मिन्नत करनी है और कहना है कि खुदावंद तूने मुझे बनाया है और खुदावंद जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मैं तेरे साथ रहूं। तू मेरा निगहबान है, तू मेरी रखवाली करेगा, तू मुझे पालेगा, तू मुझे संभालेगा, तू मुझे बीमारियों से, दुखों से, रोगों से, मुसीबतों से, तंगी से, हर तरह से खुदावंद तू मुझे सिक्योर करेगा और खुदावंद इब्लीस से हमेशा दूर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और उसे यरूशलेम में ले गया। खुदा की हैकल में खुदा ने जो पाक तरीन मुकाम दिया जिसका वादा बनी इस्राएल कौम से किया गया था कि मैं वादे की सरजमीन पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। ये जो है यरूशलेम जो है ये क्या है? पाक मुकाम है और यहाँ पर खुदा का घर था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक घर बनाया गया था पहले। किसने बनाया? खुदा। सुलेमान नबी ने। दाऊद बनाने लगा तो उसे क्या कहा कि नहीं तूने ये घर नहीं बनाना क्योंकि तेरे हाथ जो हैं वो नापाक हैं। हालेलुया। गुनाहगार हैं। तो जो घर बनाता है खुदा उसकी पहले नियत, उसके फेल, उसके अमाल, उसके किरदार, उसके रवैये को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? जब हम अमाल अच्छे करेंगे, नियत अच्छी करेंगे तो खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। हालेलुया। हम ये ना समझे कि इब्लीस जो है ये कलाम दिखाने से भाग जाएगा। भाई कलाम दिखाने से नहीं भागेगा बल्कि इस पर अमल करने से वो भागेगा। अगर सुनते हैं उस पर अमल करेंगे तो फिर वो भागेगा जब हम पूरे नियत और ईमान के साथ दुआ करेंगे। जी बेटा पढ़े जरा। और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, हाँ जी। हालेलुया। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताइन यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे। हालेलुया। वो कह रहा है तो ऊंचे से छलांग लगा दे, पर खुदावंद के कलाम में कह ले तू अपने खुदावंद की आजमाइश ना कर। बेटा पढ़ कर आगे। और वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे और ये भी कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। जी जी पढ़ते। मुबादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। जी आगे पढ़ते जाएं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि
हाँ जी, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। कुछ लोग ना वो भला क्या है, खुदा बचा लेगा कि कौन बचाएगा? खुदा। उत्तो छलांग मारना के। और भाई आप अकल के नाखून लें, खुदावन के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। क्या नहीं करनी? क्योंकि वो किसी को उसकी हद से ज्यादा आजमाता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज तक कोई भूखा नहीं मरा। जब भी कोई मरा होगा अपने फेल और अपने किरदार और जितनी लिखी हुई है और उस भूखा नहीं रहना। मुद्दत से आगे नहीं गया होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और अय्यूब की किताब में क्या लिखा है? पहला बाब और की 6 आयत में कि वो अपने बेटों के दरमियान था, अपने अजीजों के दरमियान था, अपने लोगों के दरमियान था, तो वहां पर भी अबलीस आ गया। कौन आ गया? अबलीस आ गया। जब अबलीस, हम समझते हैं कि खुदा के घर में अबलीस नहीं आता, और जो खुदा से बातें कर रहा है, क्या उसकी मुलाकात खुदा से नहीं हुई होगी? होती है। बचता वही है जो खुदा के साथ चलता है। बेटा निकाले क्रंथियों, दूसरा बाप और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। हाँ जी, 2 बाप 10वीं और 11वीं आयत। जिससे तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने माफ किया अगर किया तो मसीह का कायम मुकाम होकर तुम्हारी हिफाजत माफ किया। जी आगे बढ़े। ताकि शैतान का हम पर दावा ना चले, क्योंकि हम उसके हेलों से ना वाकिफ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम लोग अबलीस से ना डरें, क्योंकि हम लोग उसके हलों से, उसके वारों से, उसकी चाल से ना वाकिफ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम एक दूसरे को जानते हैं ना कि ये कैसे माइंड का है, कैसे जहन का है, कैसे किरदार का है, कैसे बिहेवियर का है, कैसे ट्रीटमेंट का है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है। तो पौलुस रसूल कह रहे हैं कुरिन्थुस की कलीसिया को कि हम भी जो है ना, ये अबलीस से नावाकिफ नहीं है। हम अबलीस से नावाकिफ नहीं है, बल्कि हम लोग अबलीस को जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अबलीस ने किसी को नहीं छोड़ा। अबलीस ने किसी को नहीं छोड़ा। अबलीस हर बशर को तंग करने की कोशिश करता है। अबलीस जो है नजर आता नहीं है, पर अपनी हरकतों से नजर आता है। वो किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी तरीके से नजर आता है। हालेलुया। 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 सलमान अंदर हो। हालेलुया। हम क्या करें कि जिंदगी पाएं, बरकत पाएं, बचें? क्या करें? बैठ जा। बैठ। बरकत पाएं और बचें। जी बेटा पढ़े जरा, मत्ती 13 बाब और उसकी 51 आयत, 53 आयत।
जी, क्या तुम ये सब बातें समझ गए? क्या तुम ये सब बातें समझ गए? उन्होंने उन्होंने उससे कहा हाँ। हाँ। उसने उनसे कहा, अगर हम कलाम समझते हैं ना, हम कलाम पढ़ते हैं ना, कलाम जानते हैं ना, तो फिर हमें समझने और गौर करने और उस पर अमल भी करना है। हालेलुया। समझने से मुराद है कि अमल करना। हम सुनते बहुत हैं अमल नहीं करते। और अमल नहीं करते। इसलिए हमें चाहिए कि खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम लोग और मैं समझ गया हूँ, ये अच्छा है ये बुरा है, इसकी वजह से तंगी आएगी, इसकी वजह से बीमारी आएगी, इस वजह से परेशानी आएगी, इसकी वजह से रोग आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कभी देखा है कि जो चीज आपको डॉक्टर ने मना की हो, जो चीज डॉक्टर ने मना की हो, हम उसे खाएं नहीं, हम नहीं खाते, बल्कि उसे परहेज करते हैं। हम क्या करते हैं? परहेज करते हैं। अगर हम दवाइयों से परहेज करते हैं तो फिर हमें जो खुदा के आइन, खुदा का हुक्म वाजिब है, जो उसने मना किया है, हम उससे भी परहेज करें। हालेलुया। तो फिर हम बचेंगे और शिफा पाएंगे। हालेलुया। अबलीस जो है, ये अबलीस देखता है, दुआ कर रहा है, ये अटैक करेगा, ये करेगा अटैक करेगा, ये हमला करेगा। जब ये हमला करता है और ये जानना चाहता है कि ये कितना खुदा के साथ है, ये पूरा खुदा के साथ है कि थोड़ा बहुत मेरा असर है इसमें, वो आजमाता है। हालेलुया। 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 वो यीशु के पास आया, उसके शिगिर्दों के पास भी आया, पहले यीशु को, फिर पतरस को, फिर यूहन्ना इस्करियोती को। हालेलुया। हालेलुया। किन किन के पास आया? यीशु के पास, जब वो रोजा रख के खुदा की हजूरी में था, और दूसरी मर्तबा पतरस में आया। किस में आया? पतरस में। और तीसरी मर्तबा किस में आया? यहूदा इस्करियोती में। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में पकड़वा दिया था। हालेलुया। और वो पैसे उसके किसी काम नहीं आए। क्या? किसी काम नहीं आए। वो पैसे किसी काम नहीं आए। और वो क्या हो गए? पैसे, जब उसे पता चला कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, उसने जाकर पैसे उन हाकिमों को दे दिए, और उन्होंने भी कहा कि ये पैसे हैकल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये खून के पैसे हैं, किसी के कत्ल के पैसे हैं। हालेलुया। किसी की साजिश और उसे मरवाने के पैसे हैं। खुदा की हजूरी इस पैसों को भी कबूल नहीं करती। तो फिर क्या हुआ? उन पैसों से कब्रिस्तान बना, कब्रिस्तान की जगह मिल गई। हालेलुया। हालेलुया। तो पैसे जो हैं, ये बड़ी बात नहीं है। पैसे कमाना, पैसे रखना और पैसों पर इन्हिसार करना, क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि ज़र की दोस्ती अच्छी नहीं, कि जो दौलत से प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। जो दौलत से प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है, क्योंकि उसका खुदा जो है वो दौलत है, पैसा है। वो पैसों के लिए ना तो खुद को और ना ही किसी और को ही बख्शता है। हालेलुया। तो हमने आइंदा के लिए क्या करना है? जब रोजा रखना है तो ईमान के साथ, दुआ करनी है तो ईमान के साथ, और कलाम पढ़ना है तो उसे अपने दिल में जगह देनी है, और जो आयत आप सुने उसे दिल में जगह दें, और वो आपके जहन और दिल और ख्याल में हमेशा याद रहनी चाहिए
और जब भी आपका किसी चीज से मुकाबला हो तो आप जवाब दे सकें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है। बीमारी आ जाए, आप रेफरेंस दें, आप हवाला दें, हवाले पर हवाला दें, आयात दें, हालेलुया, ये खुदावंद के, फिर क्या होगा? इब्लीस भाग जाएगा। ये नहीं है कि कई लोग हैं वो बोला क्या कहते हैं, हमने कलाम रखा हुआ है, इसे चूमने से, इसे खोलने से कोई फायदा नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है मुकाशवा पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला, ना तो सिर्फ सुनने वाले ना ही पढ़ने वाले, बल्कि पढ़ने और सुनने वाले, इन दोनों को अगर सुन लेता है और पढ़ भी लेता है, अगर अमल नहीं ना किया तो फिर फायदा कुछ नहीं है। हालेलुया। अगर याद रखें जितने फकीर फरीसी थे ना, जितने फकीर फरीसी थे उनको जुबानी 613 एहकाम खुदा के याद थे, उनको जुबानी याद था कलाम। अगर उनको याद था फिर यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत थी? फिर तो वो बादशाही में वही लेकर जाते, फिर यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। हम फिर उसके पीछे और फिर हवा में उड़कर फकीर फरीसियों का इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि उनको कलाम आता था, वो रोजे रखते थे, वो दुआएं करते थे, पर वो रियाकारी की दुआएं करते थे, वो दूसरों को दिखाने के लिए ये करते थे। हमने दूसरों को दिखाने के लिए रोजा नहीं रखना, हमने दूसरों को दिखाने के लिए दुआएं नहीं करनी, बल्कि हमने खुदा को दिखाने के लिए कि खुदावंद देख मेरी तंगी ये है, लोग मेरी तंगी को नहीं देख सकते, मेरी बीमारी को नहीं देख सकते, मेरे रोग को नहीं देख सकते, मेरे परेशानी को नहीं देखते, मेरे रुकावटें चली आ रही हैं। मैं गुज़िश्ता सालों से खुदावंद इसी तरह हूँ, खुदावंद खुदा तू मेरे साथ हो जा। यीशु मसीह का एक पल हमारी जिंदगी बदल सकता है जब इकरार करेंगे। पता है ना आपको, जब सलीब पर यीशु के दाएं और बाएं 2 डाकू थे, और जिसने इकरार किया और कहा कि खुदावंद तू मुझे याद करना, उसने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। हालेलुया। जो दिल के साथ मुसीबत में भी हो, तंगी में भी हो, तकलीफ में भी हो, बीमारी में भी हो, रोग में भी हो, परेशानी में भी हो, तो वो याद करता है, तो उसी टाइम वो कहता है जा, तेरी ये बीमारियां जाती रही और उसके गुनाह जाते रहे। वो था तो डाकू, पर दिल से माफी मांगने से उसके गुनाह झड़ गए। हालेलुया। और जिसने कहा खुद भी बचे और हमें भी बचा, वो क्या कर रहा है? तनकीद। क्या कर रहा है? तनकीद कर रहा है कि शायद यकीन नहीं, बेयकीना है, अनफेथफुल है। जिसने यकीन करना है, जिसने खुदा पर ईमान रखना है, वही बचेगा, वही जन्नत में फिरदौस में जाएगा। जो यकीन नहीं करता, भरोसा नहीं रखता, वो फिर भटकता रहता। फिर बोला क्या? आज मुझे ख्वाब में मेरा फलाना मिला, भाई वो ऊपर गया ही नहीं, फिर मिल तो आपको रहा है। हालेलुया। कभी भी जब आपको कोई ख्वाब में ऐसा कहे, क्योंकि जब हम वास की किताब में पढ़ते हैं ना 9 बाब, तो उसकी 7वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है कि जो जहां से रूह आई थी वापस चली गई, और जिस्म जो है जहां से था वहां पर चला गया, क्योंकि खाक में मिल जाती है और रूह जो आसमान पर जाती है। और रूहें जो खुदकशी करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो खुदा में चलते नहीं हैं, खुदा के खौफ में नहीं रहते हैं, उनकी जिंदगियां और उनकी रूहें यहाँ पर बढ़ती रहती हैं। वो फिर बड़ा क्या कहते हैं? मेरी सुनी नहीं गई। क्या सुनी नहीं गई? मेरी सुनी नहीं गई। आज रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ख्वाब च आया, ਮੈਨੂੰ बड़ा तंग करदा कर। भाई वो खुदा परस्त नहीं है,
बल्कि वो रूह जो है, जो रूह आसमान से आई है वो आसमान पर जाएगी। कहां पर है? आसमान पर। जो रूह आसमान से आई है वो आसमान पर जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग फलाने का चेहरा देख रहे हैं, वो चीज ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, नहीं, तो याद रखें वो इसलिए मांग रहे हैं, शायद उन्होंने किसकी तरह, लाजर की तरह मांगी हो, किसी ने उसने चीज ना दी हो। जब हम यूहन्ना की इंजील और उसका 11 बाब पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है, और जब हम खुदावंद के कलाम में लूक का 16 बाब पढ़ते हैं और उसकी 19वीं आयत में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि 2 शख्स थे, एक अमीर और एक गरीब, एक अमीर और गरीब। और जो अच्छी चीजें खा रहा था वो क्या है, भीख मांग रहा है। वो क्या कर रहा है, पानी की भीख मांग रहा है, तरस रहा है। और दूसरा जो तरस रहा था, खुदा ने उसे सैरा और सुदा किया और अच्छी जगह पर भी बिठाया। हालेलुया। और बाज लोग हैं वो भला क्या करते हैं, वो कहते हैं मुझे फलां फलां याद है, मैं इसलिए चीज बांट दूं। भाई वो रूह जो है ऊपर नहीं गई, वो अभी भी मांग रही है अमीर की तरह। उसमें कोई ना कोई कमी कमजोरी थी तो जो ऊपर नहीं गई है। हालेलुया। तो जब भी हो तो आप लोग और मैं अपनी जो है ना, ये किसी वक्त कलाम करेंगे खुदा के फजल से कि ये ख्वाबों पर जो ऐसे आते हैं ख्वाबों में, ये सारे ख्वाब जो है ना, याद रखें ये हकीकी नहीं है। हालेलुया। हम समझते हैं भाई दुआ 1 मिनट में पूरी होगी, नहीं होगी। पता है आपको कि दुआ पूरी होगी? सायरा और इब्राहिम 25 साल बाद उनकी दिल की मुराद पूरी हुई, और उनका पोता क्या पड़ोतरा लगा ले यूसुफ, उसे ख्वाब आया, 2 ख्वाब आए, एक भी नहीं 2, कि सारे उसे सजदा कर रहे हैं। और वो 17 साल की उम्र में क्या हुआ, 17 साल की उम्र घर से बेघर कर दिया गया, परदेसी हो गया, मुसाफिर हो गया, बेसहारा हो गया। और उसने नहीं कहा होगा खुदावंद तूने तो मुझे ख्वाब क्या दिखाई थी कि मैं बादशाह हूं, मैं अच्छे मुकाम पर हूं। जब 13 साल बाद जब वो 30 साल का हुआ, वो कैद में था, तो उसे बादशाह ने बुलाया और उसने उसकी तबीर बताई कि 7 साल अजाब और 7 साल खुशहाली है। हालेलुया। उसने कहा 7 साल का इनाज इकट्ठा कर लो। उसने कहा ये हिकमत वाला है। उसने कहा कि इसे शाही लिबास पहनाया जाए। क्या पहनाया जाए? और उसे रथ दिए गए और पूरे मुल्क में फराया और कहा कि दूसरे नंबर का ये बादशाह है। दुआएं वो देर से भी पूरी होती हैं। हम कहते हैं नहीं जी आज ही हो जाए, नहीं, कुछ हैं तो जो पूरी हो जाए और कुछ हैं जिसमें कुछ देरी होती है। हालेलुया। तो दुआ जब भी किया करें उसके साथ किसी के साथ भला करें। जब वो दुआ करेगा किसी भूखे को खिलाएं, नंगे को पहनाएं, प्यासे को पानी पिलाएं और किसी मोहताज की मदद करें, वो आपको दुआ देगा। वो दुआ ऐसे कबूल होगी 1 मिनट में, 1 सेकंड में, क्योंकि ये दुआ दिल से निकलती है। कुछ दुआएं हैं जो देते तो हैं, हालेलुया, देते हैं। कई हैं बड़े भी देखे होंगे, छोटे भी सलाम करते हैं और बड़े प्यार देते हैं, पर उनका प्यार हकीकी नहीं होता, बल्कि उनके दिल में चोर है। वो दिल में बददुआ भी देते हैं। हालेलुया। दिल से कुछ और मुंह से कुछ हैं। तो कभी यकीन ना करें
खुदा पर यकीन करें जिसने हमें पैदा किया है। हालेलुया। मुंह से कुछ और दिल में कुछ है तो वो खुदा के लायक भी नहीं है। हालेलुया। दुआएं करते रहेंगे तो दुआएं वो भी कबूल नहीं होंगी, क्योंकि जब तक हमारे दिल में बेईमानी, गुनाह, तकब्बर, हमाकत, लालच और तरह की फिक्रें हैं तो दुआ कबूल नहीं होगी। हालेलुया। तो आइंदा के लिए ये नहीं समझना कि मैं रोजे रखूं तो मैं बच जाऊंगी या बच जाऊंगा, मैं दुआ करूंगा मैं बच जाऊंगा या बच जाऊंगी। इब्लीस, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा होगा वो बब्बर शेर की तरह पीछे पड़ा हुआ है, बब्बर शेर की तरह, जब मैं किससे फाड़ खाऊं। और जो दुआ करता है, जो रोजे रखता है, उस पर ज्यादा अटैक आते हैं, क्योंकि वो उसकी फौज का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। वो उसका मुखालिफ है। हालेलुया। वो उसका क्या है जी? मुखालिफ है। और कभी भी जो बंदा है मुखालिफ को अच्छे मुकाम पर, अच्छी जगह पर देखना चाहेगा? नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है, हर कोई हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है, हर कोई सर पर हाथ रख के दुआ देने वाला वो आपको बरकत नहीं दे रहा, हर कोई हाथ उठा के दुआ करने वाला भी जो है ना वो भी बाइस से बरकत दुआ नहीं देता, बल्कि दिल में कुछ और मुंह में कुछ है। हालेलुया। तो सिर्फ और सिर्फ किस पर तवक्कुल और भरोसा करना है? खुदा पर। हालेलुया। इब्लीस जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल करे वो करेगा। और यीशु पर भी अटैक आया, यीशु को भी कहा कि नीचे गिर तो वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। पर खुदावंद का फजल है तो उससे कलाम आता था, कलाम उठाकर खड़ा कर देता है, मुर्दों में जान डालता है, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को शिफा देता है और कोड़ियों को पाक साफ करता है, और जो बे औलाद है उनको औलाद देता है, जो बेसहारा है उनका सहारा बनता है, जो बेघर है उनको घर देता है, और जो महताज हैं उनकी महताजी को दूर करता है, जो यतीम हैं उन पर साया करता है, जो बे औलाद हैं उनको औलाद देता है। हालेलुया। उसमें इतनी कुदरत है। और जब भी रोजा रखें, दुआ करें तो कहें कि खुदा तेरे कलाम में ये लिखा है, तेरे कलाम में ये लिखा है, तेरे कलाम में लिखा, तेरे कलाम में ये लिखा है, तो फिर मेरी और आपकी दुआ और रोजे कबूल होंगे। मेरी तरफ से सबको सलाम।